राधे राधे प्रिय भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास का ये पावन समय चल रहा है जब धरती पर शांति, तप और भक्ति का अनुपम संगम होता है। शीतर्का की ठिठुरन के साथ प्रकृति निस्तब्ध हो जाती है और जीवात्मा को परमात्मा से एकांत संवाद का स्वर्णिम अवसर मिलता है। इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष आराधना होती है। जो साधक प्रातः स्नान, दीपदान, नाम जप, दान और सत्संग करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए इस सुंदर मार्गशीर्ष की प्रभात बेला में हम कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और श्रवण करें आज की दिव्य पौराणिक लीला। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि अपनी पत्नी कंदली के भस्म हो जाने से अत्यंत दुखी थे। तभी एक ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। दुर्वासा जी ने उसे देखते ही प्रेम से प्रणाम किया, पूजा की और वह बालक भी आशीर्वाद देकर बोला, हे सर्वज्ञ मुनि, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब जानते हैं, फिर भी शोक क्यों करते हो? ब्राह्मण का धर्म तप है, तप से तीनों लोग वश में होते हैं, फिर आप तप छोड़कर शोक क्यों कर रहे हो? ये संसार माया है। पति पत्नी का संबंध भगवान की माया से बना है। जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता, मिथ्या ही नष्ट होता है। आपकी पत्नी कंदली मिथ्या थी इसलिए चली गई, पर सुनिए, वासुदेव की पुत्री एकांशा, जो श्री कृष्ण की बहन और पार्वती जी का अंश है, वह चिरंजीवी सुंदरी है। वह हर कल्प में आपकी पत्नी बनेगी। अभी आप तप में लीन रहिए। कंदली इस भूलोक पर कंदली वृक्ष बनेगी और कल्पांतर में शुभदा नाम की परम पवित्र स्त्री बनकर फिर आपकी पत्नी होगी। जो अपनी मर्यादा तोड़ दे उसका दमन उचित है, ये श्रुति कहती है, इसलिए शोक त्याग दीजिए। यह कहकर वह ब्राह्मण बालक अंतर्धान हो गए। वास्तव में वे स्वयं भगवान श्री हरि थे, जो ब्राह्मण वेश में आए और मुनि को ज्ञान देकर चले गए। दुर्वासा जी ने भ्रम त्याग तप में मन लगाया। कंदली कंदली वृक्ष बनी, दैत्य साहसिक धेनुकासुर बना, तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा बनी और अनिरुद्ध से विवाह कर स्वर्ग लौट गई। धेनुकासुर को श्री कृष्ण ने चक्र से मारकर मोक्ष दिया था। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास की वह लीला जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। हेमंत के प्रारंभ में गोपियां 1 मास तक केवल हविष्य भोजन कर संयम से व्रत करती रहीं। हर रोज यमुना तट पर बालों की पार्वती जी बनाती, चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, फल, मोती, माणिक्य चढ़ाती। मूंगे की माला से 1000 जप करती और प्रार्थना करती, हे शिव प्रिय मंगलकारी देवी, हमें मन वांछित वर दीजिए। पूर्णिमा के दिन व्रत समाप्ति पर सभी गोपियां वस्त्र तट पर रखकर यमुना में निर्वस्त्र स्नान करने उतरी। रंग बिरंगे दिव्य वस्त्र और पूजा सामग्री से तट जगमगा रहा था। गोपियां जल क्रीड़ा करने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण सखाओं सहित आए। सारे वस्त्र और पूजा द्रव्य उठाकर कदम की ऊंची डाल पर चढ़ गए और हंसते हुए बोले, हे गोपियों, तुम्हारा व्रत भ्रष्ट हो गया। मंगल व्रत के महीने में निर्वस्त्र स्नान करना वर्जित है। वरुण देव रुष्ट हो गए, इसलिए तुम्हारे वस्त्र उनके दूत ले गए। अब घर कैसे जाओगी? गोपियां घबरा गईं, रोने लगी और विनय करने लगी, हे गोविंद, आप ही हमारे स्वामी हैं, हमारे वस्त्र लौटा दीजिए। पूजा की दूसरी सामग्री आप खा लीजिए, पर साड़ियां दे दीजिए, हम व्रत पूरा कर लें। श्री कृष्ण बोले, एक एक कर मेरे पास आओ, हाथ ऊपर उठाकर अपने वस्त्र ले जाओ। सब गोपियां लज्जा से जल में डूबी रहीं, पर श्रीमती राधा रानी नहीं गई। उन्होंने जल में ही पद्मासन लगाया और भगवान के चरणों का ध्यान कर दिव्य स्तुति की। हे गोलोकनाथ, गोपीश्वर, प्राणवल्लभ, दीन बंधु, आपको नमस्कार। हे यशोदा नंदन, नंद दुलारे, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार। हे इंद्र दर्पहारी, कालिय दमन, गोविंद, आपको नमस्कार। हे शिवानंतेश्वर, ब्रह्म स्वरूप, परात्पर, आपको नमस्कार। हे अणिमादि सिद्धेश्वर, तपस्वी स्वरूप, आपको नमस्कार। हे सर्व बीज रूप प्रभु, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, सावित्री के पूज्य, आपको बारंबार नमस्कार। ये स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। जैसे ही राधा रानी ने नेत्र खोले, सारा तट फिर वस्त्रों और द्रव्यों से भर गया। गोपियां वस्त्र पहन जल से निकली, व्रत पूरा कर मनोवांछित वर पाकर आनंदित घर लौटी। जो इस राधा स्तुति को तीनों संध्या पाठ करता है उसे श्री हरि भक्ति और राधा गति मिलती है। विपत्ति में पाठ करने से खोया धन लौट आता है। कन्या को श्री कृष्ण समान पति मिलता है। बस यही थी आज की मार्गशीर्ष मास की चीरहरण लीला। अब अंत में सब मिलकर गाएं। बंसी शोभित कर मधुर नील, जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज,
जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वासुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरधर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर धर धरी तेरी, होवे पूरन मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भरत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट जयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट ओढ़े, कटी किंकिनी काझन काछे। नील जलद सुंदर तनु सोहे, छबि लख सुरनर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पय पान पूतना हितारो, अगबग कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल करी तह नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसल धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन लखु धार्यो बचायो। लखी सुदामा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भवन दिखायो। दुष्ट कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यम तब तुम लीन हो, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन हो। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। कैतिक महा असुर संहार्यो, कंस केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कही राज दिलाई। महा से मृतक छहों सो तलायो, मातुदेव की शोक मिटायो। होमासुर मुरत दैत्य संघारी, लाए षोडश सहस कुमारी। चीर हरा जरा सिंधु राक्षस के हमारा। असुर भकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाक्यों, गीता ज्ञान सुनायो। भक्तन हृदय सुधा बरसायो। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई ताली बजाकर। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, संशय शकल मिटायो। शतनिंदा कर तत्काल जीवन मुक्त भयो, शिशुपाला। जब द्रौपदी ठाड़ लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत बेड़ा तारो कन्हैया। सुंदरदास आज धरी नया, दृष्टि कीजे बारी। मोट सकल मम निवारो, शिव बैकुंठ हमारो। खोलो पट अवगुंठन कीजे, खोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। साथी को 8 कर धारो, इष्ट सिद्धि अवधि धारो। लही पदारत चारी, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण राधे राधे। नमस्कार साथियों।